नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राज स्टडी क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमारे क्या चल रहा था? पिछली क्लास के अंदर हमने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दोस्तों क्या बात की? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। वहां से कुछ हिमनद है, यांगसी, यारलोंग, चिंगमाया, गंडूक, इस प्रकार के कुछ हिमनद है, वहां से ये नदियां निकलती है। वहां इस तिब्बत के अंदर इसको सांगबो कहते हैं। ये भारत के अंदर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसको दियांग कहते हैं। आगे असम के अंदर बहती हुई, जहां इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र होता है। असम में इस पर क्या है? माजुली द्वीप स्थित है, जो असम की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, ये बात की। बाद में चलते हुए आपके बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में आती है, जहां इस पर कौन सी है भाई? विश्व का सबसे बड़ा नदी घाट, विश्व का सबसे बड़ा आपके सुंदरवन डेल्टा इस पर स्थित है। ये बाद में बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना कहते हैं, गंगा को पद्मा कहते हैं। इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? वहां पर मेघना कहा जाता है। ठीक है, और उस हमने बात की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन अगर किसी नदी के अंदर हो सकता है तो कौन सी नदी है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसकी आकृति क्या बनती है? गाय के पांव के जो खुर होते हैं उस प्रकार से। ठीक है, ये बात की। और हमने बात की तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए बिल्कुल आप, और टेस्ट देते रहिए। और अपने इस चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए अगर दोस्तों। ठीक है, तो हमने बात की इसकी सहायक नदियों की। हमने बात की सहायक नदियों के अंदर हमने दाएं हाथ की तिस्ता, मानस, सुबनसिरी, और बाएं हाथ की नदियों की हमने बात की दिबांग, दिसांग, धनश्री, लोहित। दिबांग, दिसांग धन के लिए, लोह मत बहाओ, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये ट्रिक की बात की हमने। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं आज। प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदी ये क्या है दोस्तों? यहां पर तो सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ इसके आसपास बहने वाली नदियां क्या है? सिंधु नदी तंत्र के अंदर है। यहाँ गंगा नदी, तो उत्तरी भारत के अंदर जितनी भी ज्यादातर नदियां है वो गंगा नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पर बहने वाली नदियां ज्यादातर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। लेकिन प्रायद्वीपीय हमने भारत का भौतिक विभाजन किया तो हमने बात की प्रायद्वीपीय पठार, तो ये ना तो सिंधु में मिलती है यहाँ बहने वाली नदी, ना आपके गंगा, ना ब्रह्मपुत्र। ये खुद स्वतंत्र नदियां हैं जो कुछ अरब सागर में गिरती है, कुछ आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो अब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट नदियां हैं ये भी। तो हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी के अंदर कौन कौन सी नदियों की बात करेंगे हम। आप नक्शा बना लीजिए थोड़ा। ठीक है, तो हम पूर्वी घाट की बात करते हैं। देखो यहाँ आपके स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलती है महानदी, छत्तीसगढ़ की रायपुर की पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी। ये महानदी है। एक गंगा की सहायक नदी की हमने बात की थी, वो कौन सी थी दोस्तों? महानंदा नदी, जो आपके दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती थी। ठीक है, ये महानदी है, वो महानंदा है, ध्यान रखना। बाद में बंगाल की खाड़ी में महागोदावरी, कृष्ण कावेरी। महागोदावरी, कृष्ण कावेरी, महागोदावरी, कृष्ण कावेरी। 2-3 बार बोलोगे तो ये अपने जबान पर चढ़ जाएगा। महागोदावरी, कृष्ण कावेरी, महागोदावरी, कृष्ण कावेरी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः ये है। ठीक है, इनकी जो सहायक नदी होगी वो भी बंगाल की खाड़ी में इनमें मिलकर बंगाल की खाड़ी वाले नदी तंत्र के अंदर आएगी वो। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है आपके? ये जिनकी लिस्ट बना ली है, याद रख लेना इनको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी यही है।
नदियों को दोस्तों दो आधारों पर विभाजित किया गया। एक हमने बताया नदी तंत्र के आधार पर, नदी तंत्र के आधार पर, तो नदी तंत्र के आधार पर तो सिंधु, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसकी हमने बात कर ली। नदियों को एक आधार पर और बांटा गया है, वो कौन से समुद्र के अंदर गिरती है, तो वो पहला एक तो अरब सागर, अरब सागर की नदियां, अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां, और एक आपकी कौन सी है, अंतः प्रवाहित, अंतः प्रवाहित। ठीक है, तो दो नदियों के आधार पर भी बांटा गया और किस समुद्र में गिरती है उस आधार पर भी बांटा गया। तो अभी हम कौन सी बात करें, प्रायद्वीप भारत में बहने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पहली नदी हम कर रहे हैं, हमने बात की ऊपर ऊपर, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। छोटी सी नदी है दोस्तों, लिखिए उद्गम, उद्गम मैंने आपको बता दिया, उद्गम, उद्गम उद्गम देखो झारखंड से निकलती है, झारखंड के रांची के पठार से निकलती है ये। ठीक है, यहाँ रांची पर ही इसमें एक हुडरू, हुडरू जलप्रपात है, हुडरू जलप्रपात है। ठीक है, और आपके रांची इसी नदी किनारे बसा हुआ है और आपके सीधे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतनी ही बात करनी। उद्गम कहाँ से है, रांची के पठार, रांची का पठार इसका उद्गम होता है। ठीक है, रांची के पठार से इसका उद्गम होता है, और आप लिख लीजिए रांची पर, रांची में इस पर हुड्रू जलप्रपात है, रांची में इस नदी पर, इस नदी पर हुड्रू जलप्रपात है। पूछ रहे भाई हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपके स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है, रांची में। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक तो ये हो गया। बाद में आप लिख लेना भाई मुहाना, मुहाना मतलब कहाँ नदी खत्म होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उद्गम यहाँ से होता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रांची में इस पर हुड्रू जलप्रपात है। ठीक है, रांची, रांची पर क्या है, हुड्रू जलप्रपात। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, ठीक है, प्रसिद्ध, झारखंड का प्रसिद्ध शहर है जो इस्पात मतलब लोह के लिए प्रसिद्ध है, अपने टाटा कंपनी का, जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर भी इस नदी किनारे ही बसा हुआ है। जमशेदपुर टाटा जी थे ना, जमशेदपुर टाटा। अभी करंट अफेयर के अंदर एक क्वेश्चन आया ना, सबसे ज्यादा दानवीर व्यक्ति कौन थे, तो पहले नंबर पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ाने वाले जमशेद जी टाटा थे। तो उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर बसा हुआ है झारखंड के अंदर, जमशेदपुर। ये कहाँ है, झारखंड के अंदर है। ठीक है, जमशेदपुर इस नदी किनारे बसा है। बस दोस्तों 3-4 लाइनें इसके बारे में हमें याद करनी है। स्वर्ण रेखा के नीचे हमने नक्शे में कौन सी बनाई थी, देखो आपने नक्शा बनाया है, उसमें देखो कौन सी नदी, किसकी बात करनी है हमें अभी, महानदी है। लिखो तो महानदी, 2 नंबर नदी कौन सी है, महानदी। महानदी इंपॉर्टेंट नदी है, नक्शे के थ्रू समझा देते हैं आपको यहां पर। तो ये महानदी है, ये छत्तीसगढ़ यहां पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से, रायपुर की पहाड़ियों से निकलती है आपके ये, और आपके छत्तीसगढ़ बहते हुए उड़ीसा चली जाती है, और उड़ीसा के अंदर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, गिर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। उद्गम, उद्गम छत्तीसगढ़ रायपुर की पहाड़ियां, रायपुर की पहाड़ियां।
इस नदी का जो अपवाह तंत्र है वो किस आकृति का है? यह नदी की आकृति छाजले की तरह। किसकी तरह? छाजले की तरह। छाजले, इस नदी की आकृति छाजले की तरह है। ठीक है। और दोस्तों इस नदी के अंदर सबसे प्रसिद्ध, इस नदी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। कौन सा आएगा भाई? क्वेश्चन यही आएगा कि महानदी पर, ओडिशा पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है आपके हीराकुंड बांध। महानदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा बांध स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध स्थित है। कौन सा है भाई? बताओ। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। ठीक है। महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नदी का। इस नदी के अंदर इस बात को तो बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना, आपको याद ही होना चाहिए। तो बस इतनी अपने महानदी है, महानदी की अभी सहायक नदी की बात कर लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। तो कभी कभी क्या है दोस्तों, सहायक नदी को आप ऐसे ही मत समझो भाई ऐसे ही है, इनके बारे में लिखा थे कुछ है नहीं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है कि भाई ये किसकी सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों पिछले पेपर या कोई ऐसी बुक आती हो जिसमें पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों के अंदर, वो उठा के देखो, आपको थोड़ा सा क्या उसके बारे में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो हम आपको बिल्कुल वही टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो महानदी के आप लिख लीजिए, महानदी इस प्रकार बहती है। तो दाएं हाथ की प्रमुख नदी लिख लीजिए पहले। दाएं हाथ की सहायक नदी। दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बताओ। अगर किसी को कुछ पहले से याद हो तो दाएं हाथ की नदियां कौन सी होगी? तेल और ओंग। कौन सी है? तेल और ओंग। आपको पूछ ले तेल किसकी सहायक नदी है, तो अगर पढ़ा होगा तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या कहोगे, ये भाई कौन सा तेल, हमारे तो तेल लगा दिया इस क्वेश्चन में। तो तेल और ओंग, तेलोंग, साथ में याद रख लो नाम तेलोंग। क्या? तेलोंग अलग अलग है वैसे, याद करने के लिए साथ में याद रख लेना। चलो भाई बाएं हाथ की बता दो भाई सर। अभी देखते हैं बाएं हाथ की नदियां कौन सी है? इब, मंद, हंसदो, शिवनाथ। क्या? इब, मंद, हंसदो, शिवनाथ। मान लो कि कोई आदमी है वो शिवनाथ को कह रहा है, अब थोड़ा हंस दे शिवनाथ। इब, मंद मतलब थोड़ा, हंस दो शिवनाथ। तो कौन सी है? इब। ऐसे जैसे मैंने बोला उसी प्रकार से लिखना। इब, मंद, हंस दो, शिवनाथ। क्या है? इब, मंद, हंस दो, शिवनाथ। इब, मंद, हंस दो, शिवनाथ। तो ये आपके महानदी की नदियां हो गई भाई बाएं हाथ की। बाएं हाथ दाएं हाथ का तो आप समझ जाओ अपने आप ही कि भाई तेलोंग नाम ही थोड़ा दक्षिण भारत की तरह लग रहा है। तो ये ऐसे बहती है, तो दक्षिण भारत महानदी यहाँ बहती है, उड़ीसा के नीचे दक्षिण भारत आएगा। तो ये दक्षिण में तेलोंग जैसे शब्द है तो ये उसके अपने आप दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो गई। इब, मंद, हंस दो, शिवनाथ। तेलोंग, तेल लगा लो, तेलोंग। तो महानदी के नीचे कौन सी? महागोदावरी, कृष्ण, कावेरी। बोलो महागोदावरी, कृष्ण, कावेरी। बोलो महागोदावरी, कृष्ण, कावेरी। महागोदावरी, कृष्ण, कावेरी। तो अभी महा कर ली, स्वर्ण रेखा इसके ऊपर वो कर ली महा। अब गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट नदी है ये गोदावरी नदी। उद्गम
उद्गम मैंने आपको पहले इसका बहुत 2-3 बार बता दिया मैंने, आपको याद होना चाहिए। अगर पिछली क्लास देखिए आपने और आपको याद नहीं आ रहा है गोदावरी नदी का उद्गम, तो देखो भाई बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। तो हमने बात की गोदावरी नदी का उद्गम नासिक की त्र्यंबक की पहाड़ियों की कलसुबाई चोटी से होता है। नासिक की त्र्यंबक पहाड़ियों की कलसुबाई चोटी से होता है। कहां से होता है भाई? नासिक का है, महाराष्ट्र के अंदर है, आपके महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। नक्शे के देखो, नक्शे में नक्शा भाई थोड़ा छोटा बन रहा है, लेकिन समझना है अपने को। तो यहाँ महाराष्ट्र रह गया, यहाँ नासिक की त्र्यंबक की पहाड़ियाँ, ये आपके गोदावरी सीधी सीधी चलती है, कहीं नहीं मुड़ती है। आप नक्शा देखोगे तो ऐसे सीधे चलेगी ना इस दिशा के अंदर, तो एक तो बीच में महाराष्ट्र से निकलती है, बाद में एक आएगा तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। लिखो, यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कितने किलोमीटर है भाई? 1465 किलोमीटर बहती है। कितनी? 1465 किलोमीटर आपके बहती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद, ठीक है। भारत की सेकंड रैंक है, भारत में क्या है? सेकंड रैंक। लिख लेना पूरी लाइन आप, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। दक्षिण भारत की क्या है भाई? सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी। अपने मारवाड़ी में कहते हैं भाई वो तो गोदो है। क्या? गोदो, बड़ो लंबो चौड़ो गोदो है। गोदा क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा है, तो ये बहुत लंबी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी है। और गोदा है, गोदा कहीं मुड़ता नहीं है। गोदा क्या है? सीधा सीधा चलता है, बीच में चाहे कोई आओ, तो ये भी सीधी सीधी चलती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुड़ना दुड़ना कोसी नदी की तरह अपने मार्ग परिवर्तन नहीं करती है। जिस प्रकार से बह रही है उसी प्रकार से बहती है। जैसे देखो अपने यहाँ महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र के नीचे इसी सीध के अंदर तेलंगाना, और तेलंगाना की आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से निकलती है। ये क्या है? गोदा है। ये कोई मुड़ती न कोई बात, सीधी सीधी चली जाती है, ठीक है। इस बात का मैं बता रहा था आपको। गोदावरी नदी क्या है भाई? गोदावरी नदी अभी बूढ़ी हो गई। गोदा क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। गोदा क्या है? बूढ़ा हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनाम क्या है इसके? गोदा क्या है? बूढ़ा हो गया है, वृद्ध गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। गंगा क्यों कहते हैं? समझ में आ गया। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, तो अपने आप हो गई भारत की गंगा। और इसको क्या है? बड़ा ही पवित्र भी मानते हैं गंगा की तरह। तो वृद्ध गंगा, गोदा क्या हो गया? वृद्ध हो गया। तो बूढ़ी गंगा, पूछ ले, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कौन सी है? तो आपको क्या बताना है? गोदावरी। तो भाई इस पर क्या है? आंध्र प्रदेश के अंदर एक बांध है। आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध है? पोलावरम बांध, ठीक है। पोलावरम बांध बोल दो चाहे परियोजना कह दो, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और महाराष्ट्र से निकलती है ना, महाराष्ट्र में एक इस पर का परियोजना है जिसका नाम है दोस्तों जायकावाड़। क्या है? जायकावाड़, ठीक है। तो गोदावरी नदी के बारे में हमने क्या पढ़ा है? ये नासिक की त्र्यंबक की पहाड़ियों से कलसुबाई की चोटी से निकलती है।
ये आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सीधी सीधी बहती चलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपके दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस पर क्या है आपके पोलावरम बांध स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जायकावाड़ा बांध स्थित है। ये सारी बात कर ली। इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इससे बार आपके गोदावरी से कोई पूछेगा नहीं, यहीं से ही आ जाएंगे और आपको याद होगा तो आप फटाफट टिक लगा दोगे। तो भाई इसकी सहायक नदी लिख लो, सहायक नदी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लग रही याद करा देंगे। क्या है, याद करा देंगे। ट्रिक लिख लेना भले ही। क्या है, कोई आदमी क्या कह रहा है, पूर्ण, पूर्ण, पूरे, पेन वेन लेकर इंदिरा के क्या है प्राण सील दो। क्या भाई, पूरी तैयारी के साथ ज़्यादा पेन वेन जो लेने हैं तेरे को ले लेना, इंदिरा के ना प्राण सील दे। इसके प्राण जा रहे हैं, इसके प्राण क्या है, सील दे। क्या, पूर्ण, पूर्ण पेन वेन लेकर इंदिरा के प्राण क्या है, सील दे। इंदिरा के प्राण क्या है, सील दे। बाद में क्या है, अपने को तो मजा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। मंजीरा बजाएंगे, मंजीरा वाद्य यंत्र है ना, मंदिरों के अंदर बजाते हैं ना मंजीरा। प्राण सील देगा, जान बच जाएगी तो बाद में मंजीरा ही बजाएगा और वो क्या करेगा है। तो पूर्ण पेन वेन लेकर इंदिरा के प्राण सील दे। क्या, पूर्ण पेन वेन। ये पेन गंगा और वेन गंगा तो आप पेपर उठा के देखना, पता नहीं कितने पेपरों के अंदर आ रखा है कि पेन गंगा वेन गंगा किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, अभी भूलोगे नहीं। क्या, गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्ण पेन वेन लेकर इंदिरा के प्राण सील दे, मजे कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस मंजीरा पर आपके निजाम सागर परियोजना है, निजाम सागर परियोजना है। कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है। निजाम सागर परियोजना किस नदी पर है, मंजीरा नदी पर है। कहाँ है भाई, मंजीरा नदी पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। सिलो ये ना जो सिलेरू है, सिलेरू पर बाली मेला, बाली मेला परियोजना है। कहाँ पर है, उड़ीसा। कहाँ है भाई, उड़ीसा है। ठीक है, और इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना कि ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो पूर्ण पेन वेन लेकर इंदिरा के क्या कर देना, प्राण सील देना। क्या कर देना, प्राण सील देना। ठीक है, हो गई याद, एकदम बढ़िया। तो क्या कर ली, स्वर्णरेखा नदी कर ली, महागोदावरी। अब कृष्ण, क्या करने का है अपने को, कृष्ण, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। इसका उद्गम भी आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखाया था। जब बताऊं कहाँ लिखा है आपको, हम जब आपके पश्चिमी घाट कर रहे थे, पश्चिमी घाट कर रहे थे, देखो कॉपी घुमा कर देखो कहीं लिखा या नहीं लिखा, या कहीं ऐसे ही बोल तो नहीं रहा हूं मैं। पश्चिमी घाट के अंदर जब हमने बात की थी, पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री के अंदर मैंने लिखाया था कि उत्तरी सह्याद्री मुख्यतः महाराष्ट्र के अंदर है और यहाँ कलसुबाई चोटी स्थित है, और यहाँ दूसरी कलसुबाई चोटी से गोदावरी निकलती है, और यहाँ दूसरी मुख्य चोटी महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, शाबाशी आपको। नहीं याद है तो ऐसे मत करो भाई, नौकरी लगना है या टाइम पास करना है, अपने को याद होने चाहिए आपको। उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। अब देखो वो तो गोदा था, वो गोदा तो क्या है, सीधा सीधा कहीं मुड़ता है ना कोई बात। ये अपने कृष्ण भगवान है। क्या है,
कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कहे अपने तो भाई सब जगह जा कर आएंगे, सबकी दुखियाड़े सुन कर आएंगे, सबका दुख मिटाएंगे। तो ये क्या है, ये ठीक आपके गोदावरी के पास से निकलते हैं, लेकिन गोदावरी तो सीधी सीधी चली जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र से निकलेंगे, ये सीधे नहीं जाएंगे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या गए अपने नीचे कौन है भाई, कर्नाटक है, कर्नाटक में भी जाएंगे। और अपने इधर है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है, इधर से भी जाएंगे। तो ये आपके कहाँ चलते हैं, पहले कहाँ चलते हैं, कर्नाटक, बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर होते हुए एल साइज के अंदर बैठते हुए आपके कहाँ चले जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। पहला तो गोदा, गोदा सबसे बड़ा भाई, गोदा क्या सबसे बड़ा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहले ये लिख लो। महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहते बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या है, गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की क्या है, दूसरे सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की क्या हो गई, दूसरी सबसे बड़ी नदी हो गई ना आपके, पहली कौन सी हो गई, गोदावरी, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन बांध है, कौन सा है, नागार्जुन, बोलो देखा ने कौन सा नाम है, नागार्जुन बांध है। कृष्ण, कृष्ण नाग पर नाचे थे ना अपने यमुना नदी के अंदर, ईश्वर साहब नाग था, नाग था ये, और कृष्ण भगवान इस पर नाचे थे ना, है। तो कृष्णा नदी पर कौन सी, नागार्जुन, नाग, 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 कृष्णा नदी पर क्या है, नागार्जुन। कृष्ण भगवान इस सांप पर यमुना नदी के अंदर डांस किया था, पता है आपको। तो ट्रिक हो गई अपने अपने आप ही, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से, ये सारा लिखा दिया ना। तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध स्थित है, नागार्जुन बांध स्थित है। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध, बड़ा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, और ये आपके दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। कृष्णा नदी आपके इतनी बात करनी है। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन बांध है, कहाँ से निकलती है, क्या है, वो सारी बात कर ली। इसकी सहायक नदी है, वो थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो देखते हैं भाई सहायक नदी कौन कौन सी है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं भाई, मैं हूं तो भीख मांगने की क्या जरूरत है, भीख मत मांग, भीख मत मांग, मैं हूं ना भाई, भीख क्यों मांग रहा है। तो नदियों की ट्रिक क्या है, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण भगवान, भीख, भीख मत मांग, क्या है, भीख, भीख मत मांग। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, भीख मत मांग। भी से कौन सी हो गई, क से कोयना, भी से भीमा, भीमा, क से कोयना, म से मूसी, मूसी, त से तुंगभद्रा। सारी इंपॉर्टेंट नदियां है, ध्यान रख लेना भाई। पूछते हैं ये किसकी, माँ से मालप्रभा, मालप्रभा। एक घा से घाट प्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, भीख मत मांग। भीमा नदी पर, भीमा नाम से परियोजना है, भीमा नदी पर भीमा परियोजना कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है भाई, महाराष्ट्र के अंदर। कोयना नदी पर कोयना परियोजना कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। इस कोयना नदी पर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के पूज्य, अपने पूरे भारत के पूज्य शिवाजी, छत्रपति शिवाजी
बांध स्थित है। बांध पूछो, बांध जहां बांध होगा ना वहां परियोजना तो होगी, क्योंकि बांध है, पानी जमा किया है तो कहीं ना कहीं भेजोगे, तो जहां लगभग बांध होता है वही परियोजना होती है। हर बार अगर आपको पूछ ले सर आपने शिवाजी बांध लिखाया था पेपर में, हमें परियोजना पूछ ली, बांध और परियोजना एक ही बात है, ठीक है ना। बांध एक स्थान पर होता है लेकिन परियोजना कुछ 2-3 राज्यों के बीच में होती है, लेकिन ये अपने परियोजना शिवाजी लिख लेना भाई। छत्रपति शिवाजी बांध कहां पर स्थित है? कोयना नदी पर स्थित है, ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक है ना। मूसी नदी, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है बताओ? हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी पर बसा हुआ है। तुंगभद्रा नदी पर आपके तुंगभद्रा बांध है, कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है भाई? कर्नाटक पर है, ठीक है ना, कर्नाटक पर। ये मालप्रभा, घाटप्रभा इन्हीं नाम से परियोजना है। कहाँ है? कोलार, कर्नाटक। कोलार, कर्नाटक। आपको पूछ रहे मालप्रभा घाटप्रभा नदी कहाँ बहती है, तो कोलार कर्नाटक। किसकी? सहायक नदी है कृष्णा की। मालप्रभा घाटप्रभा परियोजना कहाँ है? बांध कहाँ है? कोलार कर्नाटक, ठीक है ना। दोनों मालप्रभा घाटप्रभा। तुंगभद्रा नदी में बहुत मगरमच्छ है, कहीं कभी जाओ दक्षिण भारत में तो तुंगभद्रा नदी के अंदर मत नहा लेना, कोई टांग पकड़ के ले जाएगा कि भाई हाँ हो गया तेरा तो भद्रा, ठीक है। सर्वाधिक मगरमच्छ किस नदी के अंदर है? तुंगभद्रा नदी के अंदर, दक्षिण भारत की। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। तो ये अपने भीख मत मांग कहते हैं कृष्ण भगवान, और सारी उसी के नाम से है, तो अपना आप याद हो जाएगी, सिंपल, ठीक है दोस्तों। तो स्वर्ण रेखा महागोदावरी कृष्ण कावेरी, महागोदावरी कृष्ण कावेरी, ठीक है। तो भाई कावेरी नदी हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। कावेरी नदी क्या करेंगे? अगली क्लास के अंदर करेंगे। कावेरी नदी तो लास्ट होगी वो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझने में आपको ऐसा लगा कि हमें आसानी महसूस हुई है, आपको कांटेक्ट अच्छा लगा है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को शेयर कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। आपका ये चैनल है, आप ही बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और आपके बढ़ाने से, आपके देखने से हमें प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, और भी अच्छे कॉन्टेक्ट आपको उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों चैनल को शेयर करते रहिए, अपनी सहायता करते रहिए हमारी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कावेरी नदी, ठीक है। धन्यवाद।